स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। अब तक हमने डिस्कस किया था कुछ जो डिसऑर्डर हैं किडनी के, उन डिसऑर्डर के बाद अब लास्ट जो हमने डिसऑर्डर किया था वो था किडनी फेलियर। अब जो किडनी फेलियर है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है वो आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। किडनी फेलियर कैन बी treated by two method. First, kidney transplantation. Second, जो एक इजीली अवेलेबल हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में थोड़ी सी समस्या आती है, किडनी मैच करे नहीं करे, लेकिन दूसरा है डायलिसिस, जो कि इसके मुकाबले जल्दी उपयोग में लाया जा सकता है। तो पहले हम करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जो हेल्दी या नॉर्मल किडनी है वो लेके, और जो रेसिपिएंट है यानी कि जो पेशेंट है जो सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, उसके अंदर इम्प्लांट की जाती है, ग्राफ्ट की जाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, द ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन, the grafting or transplantation of normal healthy kidney from donor to recipient का मतलब पेशेंट। द ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ नॉर्मल हेल्दी किडनी, एक नॉर्मल हेल्दी किडनी लेके डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट की जाती है, विच इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। वो पेशेंट जो किडनी फेलियर से सफ़र करने लग रहा है। तो इस तरीके जो की टेक्निक को हम, ट्रीटमेंट को हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे। द ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन ऑफ नॉर्मल हेल्दी किडनी कहाँ से लेनी है? डोनर से। और किस पे लगानी है बेटे? पेशेंट या रेसिपिएंट के अंदर वो इम्प्लांट करनी है जो कि किससे सफ़र करने लग रहा है? किडनी फेलियर। KF का मतलब किडनी फेलियर। उसको, इस टेक्निक को हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन was performed between identical twin in 1954। जो सबसे पहले जो किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था वो आइडेंटिकल ट्विन के बीच में किया गया था 1954 इन वाशिंगटन। तो सबसे पहले 1954 में ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली किया गया था। हालांकि इंडिया में ये 1971 इन
इन इंडिया किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इन इंडिया किडनी मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन इन 19 ऐसे कह सकते हैं 1 दिसंबर, चलो 1971, 1 दिसंबर 1971, 1 दिसंबर 1971, in 1971 in Christian Medical College, Christian Medical College वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। तमिलनाडु के अंदर एक वेल्लोर जगह है, वेल्लोर, और वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर सबसे पहले 1971 1 दिसंबर 1971 में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, एक 35 ईयर ओल्ड जो पेशेंट था उसके अंदर। तो ये तो बहुत इंडिया में बहुत पीछे है, बट आज की बात नहीं है। 1971 के करीबन आप मान कर चलें कि 50 के आसपास जो साल हुए हैं, इससे पहले यानी कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने लग रहा है। अब ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ये 2 टाइप का है। ग्राफ्टिंग 2 तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। नंबर 1 आइसोग्राफ्ट या आइसोजेनिक ग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट या आइसोजेनिक ग्राफ्ट। दूसरा होमोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट या होमोजेनिक ग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट या आइसोजेनिक ग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट या होमोजेनिक ग्राफ्ट। इस होमोग्राफ्ट को एलोग्राफ्टिंग भी कहते हैं। एलोग्राफ्टिंग भी कहते हैं या होमोग्राफ्टिंग कह सकते हैं। जो आइसोग्राफ्ट है वो क्या है, अगर ग्राफ्टिंग होती है किसी ऑर्गन की, भले ही आप चाहे किडनी लें और, तो वो अगर आइडेंटिकल ट्विन के बीच में होने लग रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोग्राफ्ट। व्हेन ग्राफ्टिंग ऑफ ऑर्गन, हम किडनी की बात भी कर सकते हैं, किडनी वाले चैप्टर की बात है, नहीं तो और दूसरे ऑर्गन भी हो सकते हैं। व्हेन ग्राफ्टिंग ऑफ ऑर्गन टेक्स प्लेस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन, then it is called आइसोग्राफ्टिंग। उसको हम आइसोग्राफ्टिंग कहेंगे। एंड इट इज हाईली सक्सेसफुल, ये मैक्सिमम जो है वो सक्सेसफुल होती है, इसमें दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती, क्योंकि जो आइडेंटिकल ट्विन है उनकी लगभग
जो सभी शर्तें हैं ऑलरेडी क्या होती हैं, पूरी होती है। दूसरा है हमारा ये हमारा कौन सा, आइसोग्राफ्ट। अब अगर हम बात करें होमोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट तो क्या हो जाएगा, होमोग्राफ्ट में व्हेन किडनी is taken from closely relative सिबलिंग, जो क्लोजली रिलेटिव होते हैं जैसे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन, तो क्लोजली रिलेटिव्स या कैडावर डेड बॉडी, या तो क्लोज रिलेटिव से ले लें या फिर कैडावर डेड बॉडी से लेके एंड ट्रांसप्लांट into the body of patient, into the body of patient, into the body of patient, और वो पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या कर दी जाए, इम्प्लांट कर दी जाए। कहाँ से लेनी है, या तो क्लोज रिलेटिव हो, सिबलिंग हो, या कैडावर कोई जैसे डेड बॉडी है वहां से। देन इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, देन इट इज कॉल्ड होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट। उसको होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट कहेंगे। तो इसकी थोड़ी सक्सेसफुल जो रेट है वो थोड़ी सी क्या है, इट्स successful rate is less. Its successful rate is less than isograft. Its successful rate is लेस देन आइसोग्राफ्ट। उसमें इसकी अगर तुलना करें तो इसकी जो सक्सेसफुल रेट है वो थोड़ी सी कम है। इसमें कुछ हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उनको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स कहते हैं, इसको मोर सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके की क्या थी, ग्राफ्टिंग। अब जैसे to make it more successful, certain drugs are used. Most common example जैसे साइक्लोस्पोरिन, एक ड्रग्स है साइक्लोस्पोरिन। ड्रग्स आर यूज्ड टू सप्रेस, उसको दबाने के लिए, उसको सुलाने के लिए, उसको रोकने के लिए, टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ टू सप्रेस यानी कि दबाने के लिए इम्यून सिस्टम ऑफ रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए कुछ ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। क्यों, टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट। जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन की है
वो रिजेक्ट ना किया जाए रेसिपिएंट की बॉडी के द्वारा, उसको रोकने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। वो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में किडनी लगाई है, अब उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को रिजेक्ट ना करे, इस चीज से रोकने के लिए सर्टेन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल बना रहे। वो जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम जो रिजेक्ट करने वाला था ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन को, उसको रोक सके। तो टू मेक इट मोर सक्सेसफुल सर्टेन ड्रग्स आर यूज्ड। इसको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वो दवाई क्या करेगी, सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ रेसिपिएंट। जिसके अंदर किडनी या दूसरा ऑर्गन लगा है उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में मदद करेंगी, ताकि उसका इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर सके। दीज ड्रग्स आर कॉल्ड immunosuppressant drugs। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, और इन दवाइयों को हम क्या कहेंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दवाई देके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेशन। तो दवाई देके जो पेशेंट है उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, इम्यूनोसप्रेशन। उन दवाइयों को इम्यूनोसप्रेसेंट, उद्देश्य क्या है, ताकि जो ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन है वो रिजेक्ट ना हो सके। और इसके पीछे और बड़ा उद्देश्य क्या है, ताकि जो ग्राफ्टिंग है, जो ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बन सके। इसके ये 2-3 बातें हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि कंडीशन क्या है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की या किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट होने की। तो कंडीशन फॉर ग्राफ्टिंग, कंडीशन फॉर ग्राफ्टिंग, कंडीशन फॉर ग्राफ्टिंग, जो ग्राफ्टिंग है उसकी कंडीशन। जैसे नंबर 1, ब्लड ग्रुप शुड बी मैच्ड, ऑफ बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट। उन दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। दूसरा, एंटीबॉडी ऑल्सो शुड बी मैच्ड, जो उनकी जो एंटीबॉडी है वो भी क्या हो जानी चाहिए, मैच हो जानी चाहिए। तीसरी एक खास बात, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये बड़े कर देता हूं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसकी फुल फॉर्म है ये स्पेसिफिक एंटीजन, एक खास तरीके का एंटीजन प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ WBC। जो WBC होती है उसके सरफेस पर एक खास एंटीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, HLA, विच आर 3 पेयर्स। ये क्या है,
3 पेयर्स हैं, ये HLA 3 पेयर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 3 कम फ्रॉम फादर एंड 3 केम फ्रॉम मदर। ये जो HLA है इसका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये HLA एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जो WBC के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। तो ये 3 पेयर्स होते हैं, यानी कि 6 होते हैं। तो 3 ये माता से आते हैं और 3 पिता से। अगर ये मान लीजिए 6 के 6 आपस में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा इनकी मैचिंग होगी, जैसे ये 6 आए, वैसे यहाँ तक लिखना नहीं है, समझा हम। जैसे मान लीजिए जैसे मैं ABC, ये फादर से आए, जैसे मदर से ABC। अब ये क्या है, 6 के 6 क्या कर गए, यहाँ पर 6 के 6 क्या कर गए, मैच कर गए। अगर इसकी जगह पे मान लीजिए अब ये 6 के 6 हो गए, तो ये हाईली सक्सेसफुल हो जाएगा। ये क्या था, हाईली सक्सेसफुल। ठीक है। अगर मैं ये कहूं ABC, ये आ गया PBC, तो इसमें ये 4 मिले, इसमें कितने मिले, 4। तो ये 4 है, तो लेस सक्सेसफुल। समझ गए नहीं? ये 4 अगर मिले तो लेस सक्सेसफुल। अगर मैं इसी में कहूं कि मान लीजिए ये P, ये Q, तो ये क्या है, CC मिला है इसे, ये CC, तो ये क्या होगा, लीस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, 2 ही आपस में मैच करने लग रहे हैं। तो जितने ज़्यादा ये एंटीजन आपस में मैच करेंगे, जो ग्राफ्टिंग है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सक्सेसफुल। ये ध्यान रखना है इसे। तो मैं लिख देता हूँ, अब ये बात भी ये आपको समझ आ गई। मैक्सिमम नंबर ऑफ HLA मैचिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ HLA मैचिंग 6 के 6 हो जाते हैं, और बढ़िया 4 हो जाते हैं, जो भी 2 हो जाते हैं, तो उस हिसाब से वो घटता आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ HLA मैचिंग मोर सक्सेसफुल विल बी द ग्राफ्टिंग। उतनी ही ज़्यादा ग्राफ्टिंग क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है आपने, ठीक है, ये वाली ये, ठीक। तो ये इस तरीके से ये कंडीशन है ग्राफ्टिंग की। जब अगर डोनर की और रेसिपिएंट की अगर दोनों ये शर्तें पूरी होती हैं, तो ही ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होगी और लंबे समय तक रहेगी। फिर भी अगर कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, तो वो डॉक्टर अपने अनुसार देखते हैं कि किस तरीके से किस चीज़ में कितनी मैचिंग की कमी है, तो फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगला, अब एक और है, जब हम किडनी किसी की लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी की भी ले सकते हैं। देखिए, जो किडनी डोनेट करते हैं उनके अंदर जो सीरियस प्रॉब्लम है, कुछ भयंकर जो बीमारी है, वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, किडनी डोनर शुड बी, या कह सकते हैं मस्ट बी फ्री फ्रॉम serious problem like
सीरियस प्रॉब्लम या डिसऑर्डर लाइक वो कुछ जो सीरियस बीमारी है उनसे वो ग्रस्त नहीं होना चाहिए, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, एड्स एटसेट्रा। इस तरीके से उसमें कोई खतरनाक बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और बात, जब किडनी निकालते हैं तो किडनी जब ऑपरेशन करते हैं तो किडनी को इम्प्लांट करने के लिए 4-5 घंटे लग जाते हैं बॉडी के अंदर जब इम्प्लांट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम जैसे किसी से किडनी लेते हैं, निकालते हैं, तो उसको प्रिजर्वेटिव होता है, कोई सॉल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, उसके अंदर डालते हैं और 48 घंटे तक अगर उसके अंदर है तो वो ठीक रहेगी, कामयाब रहेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर अगर हम डाल देते हैं लंबे समय तक तो फिर थोड़े से चांसेस वो कम हो जाते हैं। तो प्रिजर्व्ड किडनी कैन बी ट्रांसप्लांटेड, जो किडनी हमने निकाली है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसप्लांटेड विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे तक उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किडनी ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन टेक्स 4 to 5 आवर्स। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो समय लगता है वो 4 से 5 घंटे तक का समय लगता है, ये भी खास बात ध्यान रखें। अच्छा, कई बार कई बच्चे ये सोचते हैं जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना तो जिस रोगी की या जिस पेशेंट की किडनी फेल हो गई उन किडनियों को तो निकाल लेते हैं और नई किडनी लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, वो जो किडनी है दोनों जो पूरा सिस्टम वो एज इट इज बॉडी के अंदर रहेगा। बस जो नई किडनी ली है उसको यूरेटर से और जो आर्टरी और वेन से है ना उसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि हमारी जो किडनी जो हैं जो फेल हो चुकी हैं वो एज इट इज रहेंगी बॉडी के अंदर। बस उनसे निकलने वाले जो यूरेटर हैं उनको नई किडनी से कनेक्ट कर देते हैं और जो आर्टरी और वेन है जो खराब किडनियों से जुड़ी हुई हैं वो भी नई किडनी से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब पुरानी भी शरीर के अंदर ही रहेंगी, हालांकि वे काम नहीं करेंगी, वे फंक्शन नहीं करेंगी। उनका जो आर्टरी वेन और जो यूरेटर वाला जो सिस्टम है वो नई किडनी के साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर नई किडनी दोनों किडनियों का जो फंक्शन है टेक ओवर करेगी और वो काम करेगी। ऐसे लिखेंगे फ्रेश और न्यू किडनी is adjusted. Fresh or new kidney is adjusted in body. Adjusted in body in such a way that it take over the function of both किडनी। कौन सी किडनी? जो डैमेज हो चुकी हैं, जो फेल हो चुकी हैं, जो अपना काम ठीक नहीं कर रही हैं या एबनॉर्मल किडनी
तो उन दोनों एबनॉर्मल किडनी का ये जो फ्रेश या जो नई किडनी है ये अपने आप उनके फंक्शन को टेक ओवर कर लेगी। इस तरीके से शरीर में क्या की जाती है, ये एडजस्ट कर दी जाती है, उसको निकालते नहीं है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन करके ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर किया जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात दो ही ध्यान में रखनी है कि भाई एक तो जो किडनी डोनर है आप उसका चुनाव कैसे करें। वो आइडेंटिकल ट्विन है, वो भाई कोई घर में भाई बहन या चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन है, सिबलिंग है, या फिर कई बार जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो अगर उसको तुरंत मेडिकल की टीम अपने कब्जे में लेके और पोस्टमार्टम से उसके जितने भी जो मेन पार्ट है वो स्वेच्छा से होता है, जिसने बॉडी को दान किया हुआ हो, तो वो उसमें से अगर उनके परिवार वाले बोलते हैं कि निकाल सकते हैं तो वो जितने भी नॉर्मल हेल्दी फंक्शन और ऑर्गन होते हैं उनको निकाल के प्रिजर्व कर लेते हैं। तो दूसरी बात कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में ब्लड ग्रुप है जो HLA की मैचिंग या एंटीबॉडी की जो मैचिंग वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। जितनी बढ़िया मैचिंग होगी जो ग्राफ्टिंग है वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो ये था हमारा एक मेथड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अब हम जो दूसरा मेथड है वो करेंगे और उसका नाम है डायलिसिस। अब की बार आर्टिफिशियल किडनी से जो किडनी फेलियर है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके।